बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल बोर्ड का नोटिफिकेशन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन 8 मार्च 2024 का है और आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो आज जो डेट है वो है 10 मार्च। ठीक है, 2 दिन बाद की मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप तक जब पहुँचेगी तो वो मुझे नहीं पता कब पहुँचेगी। खैर, आप इसका नोटिफिकेशन के ऊपर जो डेट है बस उसको आप देख लीजिएगा। ओके, तो नोटिफिकेशन क्या है? सबसे पहले ये देखिए, गुड न्यूज़ है तमाम फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए और ऐसे स्टूडेंट्स जिनको मैं एक्स्ट्रा लेजेंड्स कहा करता हूँ। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये गुड न्यूज़ है। ठीक है, और ये बड़ी एक खुशाइन और बड़ी अच्छी बात है फेडरल बोर्ड की तरफ से या जो दीगर बोर्ड जो हैं वो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स जो देते हैं। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट ऑफ द एलिजिबल स्टूडेंट्स इंटाइटल्ड फॉर द अवार्ड ऑफ मेरिट स्कॉलरशिप फॉर एसएससी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 offered by this board is hereby notified. This scholarship is subject to admission for higher studies as a regular student. The amount of merit scholarship is paid annually 25,000 per annum and following is the final merit. Okay, तो फेडरल बोर्ड जो है ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दे रहा है जिन्होंने 2023 में अप्लाई किया था एज अ रेगुलर स्टूडेंट, मतलब 9th क्लास आपने 2023 में रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर पास की है। ठीक है, अच्छे नंबर्स के साथ। और 10th क्लास जब आप पास कर लेंगे, ठीक है, जब 10th क्लास आप पास कर लेंगे और आपका मैट्रिक का रिजल्ट आ जाएगा, मैट्रिक के रिजल्ट के आने के बाद जब आप कॉलेज में जब आप एडमिशन लेंगे तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये नीचे ग्रुप्स 2 मेंशन है। एक साइंस ग्रुप है जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्ट्री, मैथ्स, बायो और कंप्यूटर साइंस ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसका जो मेरिट है वो ये है 1062 एंड अबव मार्क्स। ठीक है, 1062 या इससे अबव अगर आपके मार्क्स होंगे तो देन आप जो है इसके लिए, इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद दूसरा ग्रुप है और ये ग्रुप जो है ह्यूमैनिटीज का है, जो जनरल ग्रुप होता है आर्ट्स का। ठीक है, और उसमें जो आपके मार्क्स हैं वो 1004 जो है मार्क्स होंगे, मिनिमम 1004 होने चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम तो इससे अबव जितने भी हो सकते हैं। अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 1004 हैं या इससे अबव हैं तो देन आप जो है इस स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल हैं। ठीक है, देन आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। अब जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये नीचे आपको ये फर्दर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको पढ़ लेते हैं। और पहली बात ये भी याद रखिएगा, जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं, ठीक है, बेशक उनके मार्क्स 1050 हों, 60, 70 जितने मर्जी हों नंबर, ठीक है, हाईएस्ट मतलब ये जो क्राइटेरिया दिया हुआ है इससे बेशक हाई भी हों तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो किसी स्कूल इदारे से पढ़े हैं, वो बच्चे जैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि एलिजिबल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप थ्रू द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेयर दे हैव टेकन एडमिशन फॉर हायर स्टडीज on the prescribed form along with the attested copies of result card for SSC examination. Application form can also download it from Federal Board website. Okay, तो ऐसे स्टूडेंट जो इस क्राइटेरिया के अंदर फॉल कर रहे हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, ऐसे स्टूडेंट जिनके मार्क्स जो हैं वो इनके मेरिट के मुताबिक ठीक हैं, पूरे हैं, 1062 हैं या उससे अबव हैं या 1004 या उससे अबव मार्क्स हैं, आप जो है इस क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, तो आप अब अप्लाई कैसे करेंगे स्कॉलरशिप के लिए? जब आप कॉलेज में चले जाते हैं, एडमिशन लेते हैं किसी कॉलेज में भी, तो यहाँ पर देखें लिखा है क्लियरली कि एलिजिबल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ग्रांट ऑफ स्कॉलरशिप थ्रू द हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस वेयर दे हैव टेकन एडमिशन फॉर हायर स्टडीज। तो जिस कॉलेज में भी आप इंटर में एडमिशन लेंगे उस कॉलेज के हेड या प्रिंसिपल जो भी उस कॉलेज को हेड कर रहे हैं उनके थ्रू जो है आप क्या करेंगे, एक फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करेंगे। ठीक है, जिसमें ये सारा कुछ ये जितना भी कहने का प्रोसीजर है वो मेंशन होगा वहाँ पर। और जस्ट आपने क्या करना है, एक अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिजल्ट कार्ड एसएससी एग्जामिनेशन, जो मैट्रिक की रिजल्ट कॉपी, जो मैट्रिक की आपकी जो रिजल्ट कार्ड की कॉपी होगी, ठीक है, उसको आपने अटेस्ट करवाना है अपने कॉलेज से एंड देन जो है वो आपने एप्लीकेशन जो है वो अपने स्कूल, अपने कॉलेज की तरफ से जो है वो उसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो आपको जो स्कॉलरशिप है वो एनुअली ग्रांट कर दी जाएगी। फिर इसका जो थर्ड पॉइंट है दैट इज बैंक अकाउंट ऑफ द एप्लीकेंट इज कंपलसरी। ओके, जो बैंक अकाउंट है बच्चे का, जो स्टूडेंट है उसका जो बैंक अकाउंट है वो ज़रूरी है, वो होना चाहिए आपका। ठीक है, क्योंकि आपकी जो एनुअल ये जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आया करेगी। ठीक है, मैनुअली नहीं मिलती। और उसके बाद आगे है हाउ एवर द स्टूडेंट्स who do not have bank account can submit account number of their parents duly verified by the concerned bank. अच्छा जी, अगर आपके किसी बच्चे का जो है वो बैंक अकाउंट नंबर नहीं है, ठीक है, बैंक अकाउंट है ही नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे, अकाउंट फिर आप जो है अकाउंट नंबर अपने पेरेंट्स का जो है वो वेरीफाई करके वो उसको आप जो है वो सबमिट करवाएंगे। इन केस ऑफ मदर्स अकाउंट, अगर आपकी वालदा का अकाउंट है तो देन आपको उसकी अटेस्टेड कॉपी चाहिए होगी, फिर आप वो अकाउंट नंबर जो है वो उनको देंगे और साथ में अपनी जो स्टूडेंट है उसकी भी अटेस्टेड
कॉपी चाहिए होगी बे फॉर्म की, ठीक है। तो वो दोनों जब आप दे देंगे फेडरल बोर्ड में सबमिट करवा देंगे, देन उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप जो है वो जारी कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी और खुशाइन न्यूज़ थी, गुड न्यूज़ थी मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आज जो है उनका रिवार्ड का, उनको फल मिलने का टाइम आ गया है। तो ये बड़ा अच्छा एक कह लें कि इकदाम है फेडरल बोर्ड की तरफ से। तो ये गुड न्यूज़ है तमाम मैट्रिक के फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। तो कोशिश कीजिए जिनके मार्क्स थोड़े कम भी हैं, वो भी अभी मैट्रिक के जो एग्ज़ाम है वो होने लगे हैं 10th क्लास के, ठीक है। तो उसमें एक अच्छा परफॉर्म करें। अगर आपकी 9th क्लास में थोड़े कम मार्क्स भी हैं तो कोई इशू नहीं, 10th क्लास में उसको कवर कर जाएं, तो ताकि आपके जो है वो स्कॉलरशिप का कोई सिलसिला जारी हो सके, कोई बन सके, ठीक है। तो किसी किस्म का भी कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन, और मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप फर्दर फिर भी कोई डीपली कोई बात करना चाहें तो देन आप जो है वो व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।